सतगुरु दयाल हो, मुख गिरते हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साये, ताहि करो प्रणाम। सतगुरु को एको सब, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 5 चल रहा है। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त कह रहिए वे। सतगुरु धार शीस पर, राम राम मुख लहिए वे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो सायब सु लागे वे। तो सुन तीरता बार न लागे, नाव तुरत कट जागे वे। जिनको काडर कन्या देवे, भेड़ा जी में आए वे। ऐसा है ते गुरासु लागे, तीरता बार न कोई बे। जुग केवत को बहु डर राखे, ऐसो जनासु दूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाश आणर, तीन लोक पर सूजे बे। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सबे प्रगट हुए जाने बे। ऐसो उजागर गुरु दिश हुवो, सायब तब ही पिछाणे बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे। जन सुहेत किया नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। कह सुख राम समझ मन माही, यारे संग न होई बे। भगत जगत का दो ये मार्ग, भेड़ा चले न कोई बे। भेड़ा चले न कोई बे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अपने को समझा रहे हैं कि ये समझो समझो रे प्राणियों, समझो। जिनको भी मनुष्य देह प्राप्त हुई या नरदेही प्राप्त हुई है, तो ऐसी भक्ति को धारण कर लो, ऐसी भक्ति को जैसी भक्ति सदगुरुदेव अपने को बख्शीश कर रहे हैं, जैसा ज्ञान अपने को सदगुरुदेव बता रहे हैं, जैसा साधना सदगुरुदेव बता रहे हैं, जिसके द्वारा ये निज नाम की जागृति आपके कंठ कमल पर हो जावे। ऐसे केवल ज्ञान आपके घट के भीतर जागृत हो जावे। केवल ज्ञान का प्रकाश यदि हो गया, तो परमात्मा का दीदार होते हुए देर लगने वाली नहीं है। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। साहेब के दीदार कहाँ हो जाएंगे? दिल ही में हो जाएंगे, गट के भीतर ही हो जाएंगे, तन के भीतर ही हो जाएंगे। बाहर की सारी दौड़ आपकी समाप्त हो जाएगी। और जब तक सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करोगे, तब तक तो बाहर की दौड़ लगाते रहोगे, परंतु बाहर परमात्मा मिलने वाले नहीं है। ये तो उसके समान ही हो जाएगा, जंगल जंगल
भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। इसलिए सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करना आवश्यक है। परमात्मा को पाना सब चाहते हैं, परंतु परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसका भेद अपने पास में नहीं है। इसका भेद कौन देते हैं? सदगुरु देते हैं। इसलिए सदगुरु धार शीश पर राम राम मुख लइए बे। और फिर सदगुरु के ज्ञान को धारण भी कर लिया तो कैसे करना है? पूरे प्रेम के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी ही है। जैसा प्रेम अपना संसार में, उसी प्रकार का यदि प्रेम किससे होगा? परमात्मा से होगा, तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। बिना प्रेम के परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। तो जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहेब सु लागे बे। तो तुम तीर्था बार लागे नाव, तुरंत गट जागे बे। और बिना प्रेम के आप कितने ही सालों तक भक्ति करते रहोगे तो भी भवसागर से पार होने वाले नहीं। जिनको काडर कन्या देवे, भेड़ा जी में आई बे। ऐसा है गुरासु लागे, तीर्था बार न कोई बे। जितना प्रेम अपने को स्वजनों से होता है, संबंधियों से होता है, कितना बहुमान भाव होता है, कितना सम्मान भाव होता है, कितना आदर का भाव होता है, इतना ही सम्मान का भाव, आदर का भाव किनसे हो? जो ऐसा अपने को केवल्य का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसे जनों के साथ में अपना सम्मान भाव हो, बहुमान भाव हो, आदर का भाव हो, तो अपने घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, बाकी होने वाला नहीं है। जुग सेवक को बो डर राखे, ऐसो जनासु धूजे बे। तो घट ज्ञान प्रकाशे, आनर तीन लोक परे सूझे बे। संसार के कैनात का अपन कितना ध्यान रखते हैं कि संसार वाले नाराज नहीं हो जावे। संसार में मेरा सब काम अच्छा लगना चाहिए, उसी के अनुसार काम करते हैं। तो इसी प्रकार की केवट का डर अपन किससे रखे? ऐसा जनासु धूजे बे। सदगुरु और सदगुरु के ज्ञान से अपन डरे कि उसके ज्ञान की अवहेलना नहीं हो जावे। जैसा ज्ञान में बताया, अक्षर से अपन उसका पालन करें, मनमुखी नहीं बने। क्या बने? गुरुमुखी बने। मन के मते न चालिए, चालो सदगुरु बाण। शब्द कहे तिन रीत में, बेल न दूजो आण। सदगुरुदेव क्या ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं और अपन क्या करनी कर रहे हैं? तो ये तो क्या हो गया? मनमुखी होना हो गया। क्यों हो गए मनमुखी? गुरुमुखी क्यों नहीं रहे? क्योंकि गुरु का भय नहीं है कि गुरु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। बच्चों को टीचर का डर होता है, तो जैसे टीचर बताते हैं वैसा ही वो कार्य करते हैं। परंतु अपने को भी सदगुरुदेव जैसा आदेश दे रहे हैं, जैसे साधना बता रहे हैं, वैसा अपन साधना नहीं कर रहे हैं, तो अपन क्या बने हुए? मनमुखी बने हुए। क्यों? क्योंकि अपने को भय नहीं है। तो भय नहीं होगा तो घट ज्ञान प्रकाश, तो फिर ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर होने वाला नहीं है। और फिर तीन लोगों से परे चौथे लोक की प्राप्ति भी इस आत्मा को नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति में तो लगे हुए, साधना में भी लगे हुए। स्कूल तो बच्चा जा रहा है, परंतु टीचर का भय नहीं है। तो टीचर क्या सुना रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसको कोई परवाह नहीं। वो तो अपनी धुन में मस्त हो रहा है। इसी प्रकार से अपन अपने संसार में मस्त हो रहे हैं। बैठे यदि अपन सत्संग चर्चा में और अपना ध्यान कहाँ जा रहा है? संसार में जा रहा है, घर परिवार की ओर जा रहा है, तो अपन गुरुमुखी हुए या मनमुखी हुए? मनमुखी हुए तो अपनी आत्मा कल्याण होने वाला नहीं। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सब प्रकट हुए जाने बे। ऐसो उजागर गुरुदेव सु, वो साहेब तब ही पिछाने बे। ये बात अपन कल चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सबे प्रगट हुए जाने बे। ऐसो उजागर गुरु दिस हुवो, सायब तब ही पिछाने बे। कौन पहचानेंगे चांडे साहब अपने को? सायब पहचानेंगे, परमात्मा पहचानेंगे कि देखो ये मेरा अनन्य भगत है। ऐसी अनन्य भक्ति की महिमा तो सब जगह होती है। जैसे सबरी कैसी थी? वो अनन्य भक्ति थी राम जी के प्रति। तो राम जी का प्रेम और सबरी का प्रेम दोनों एक में
हो गया। वो जिस प्रेम से वो झूठे बेर खिला रही थी और उसी प्रेम से झूठे बेर वो खा रहे थे। उनमें कोई अंतराय नहीं था कि ये मुझे झूठे बेर खिला रही है, मैं उसको कैसे खाऊं, क्योंकि परमात्मा तो क्या देख रहे थे? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मानना टलते देखा। तो महत्वता किसकी है? भाव की महत्वता है, प्रेम की महत्वता है, श्रद्धा की महत्वता है, विश्वास की महत्वता है। तो जितना प्रेम, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितना भाव अपना किसमें? संसार में। जैसो प्रेम जगत सु, वो बात सदगुरुदेव ने बता दी, अपन सबने मान भी लिया कि कोट कोट के अर्थ अपने प्रेम भरा हुआ किसका? संसार का। और सदगुरुदेव चाहते हैं वो प्रेम का रूपांतरण हो जाए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जावे, तो आत्मा का कल्याण होगा, नहीं तो संसार में ही आते जाते रहेंगे। तो अपने जगत के काम में कोई भी अपन अंतराय रखते नहीं है, कोई भी अविश्वास रखते नहीं है, बढ़ चढ़कर जगत के काम में पूरे जोश और खरोश के साथ में अपन हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उतने ही जोश से, उतने ही जोश से कि अपन सत्संग चर्चा में आते हैं। चांडक साहब के पांव में घुंघरू बन जाते हैं सुबह सुबह की, अब तो क्या जाना है? सत्संग में जाना। भले ही परिवार वाले राजी हो चाहे बेराजी, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसा प्रेम जिस साधक के घट में होगा तो परमात्मा उसको पहचानने लगता है कि देखो, सब जनों का विरोध होता हुआ भी, किसी का सहयोग नहीं होता हुआ भी, ये आत्मा मेरी भक्ति में लगी हुई है, इस आत्मा को तो परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। तो ऐसे अभावों में भी जो भक्ति करता है उसको साहेब पहचानने लगते हैं। संसार के लिए तो अपन कितने ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, परंतु जो परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए एडजस्टमेंट करता है तो उसको साहेब पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, पहचान कर अपने श्री चरणों में स्थान इस आत्मा को दे देते हैं। तो जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सबे प्रगट हुए जाने बे। सबको बात पता है, संसार का कोई भी काम हो कितनी होशियारी से, कितनी चतुराई से करते हैं, सबको बात पता है। और उसी होशियारी से, उसी चतुराई से करने के लिए संसार में अपने को क्या मिलता है? नाम और दाम की प्राप्ति हो जाती है, नेम और फेम की प्राप्ति हो जाती है। संसार वाले सब अपने को जानने लगते हैं। तो उतना ही श्रद्धा से, उतना ही विश्वास से अपन किसमें डूब जावे? सदगुरु के ज्ञान में और राम जी के नाम में। तो राम जी भी अपने को पहचानने लगेंगे। अपना नाम और अपना दाम कौन सा? इस आत्मा का नाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भक्ति जनों में इस आत्मा का नाम हो जाएगा। और दाम कौन से? ऐसे 70 करोड़ की कमाई इस आत्मा के होने लगेगी। जो आत्मा शरीर है तब तक भी साथ, और शरीर छोड़ने के बाद भी उसके साथ ही जाने वाली है। ऐसी सफल कमाई सतगुरु हाट रामदन बिणजा, देखो सफल कमाई। सदगुरु के ज्ञान को जिसने सिरोधारी कर लिया, उसी आत्मा की कमाई सफल है, सच्ची है, क्योंकि वही साथ में जाने वाली है। अभी अपनी गिद्धता किसमें है? ऐसी कमाई में जो अपने कभी साथ रहने वाली नहीं, कब अपने को छोड़कर चली जावे उसका भी कोई भरोसा नहीं। क्योंकि पुरुष पुरातन की वधु क्यों ना चंचला होए, ये लक्ष्मी का स्वभाव तो एकदम चंचल है। कमला थे न रहे मन, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। परंतु सदगुरुदेव ऐसा अपने को भेद दे रहे हैं, ऐसा रहस्य दे रहे हैं, ऐसा खजाना अपने पास ही पड़ा हुआ है। खजाना और कहीं बाहर नहीं है, परंतु खजाना पड़ा हुआ है, उसमें असीम भंडार भी पड़ा हुआ है, परंतु खजाने की चाबी अपने को पता नहीं। वो चाबी कौन बख्शिश कर रहे हैं? सदगुरु कर रहे हैं। इसलिए समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भक्त गए रही वे, गरुधार शीश पर फिर राम राम मुख लइए वे। वो खजाने की चाबी नहीं मिलेगी तब तक खजाने का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अपने खजाना अपन कहाँ का मानते हैं? अभी तक संपत्ति, संसार की संपत्ति को ही अपन संपत्ति मानते हैं, इसलिए उसी में रचे बसे रहते हैं, उसी में सुख की बुद्धि है, उसी तक का उपाय करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि जैसो जुगसु अंतर नहीं कुछ तेरे। तो जैसा विश्वास,
जैसी श्रद्धा, जैसा नेचा, जैसा प्रतीत तेरे को संसार और संसार से संबंध कार्यों में है, उस वजह से तू संसार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाता है, जिसकी वजह से संसार में तेरा क्या होता है, नाम होता है, सब तुझे जानते हैं। वैसा ही तू किसमें गरकाब हो जाएगा, किसमें लग जाएगा, ऐसो उजागर गुरु दिसे वो सायब तब ही पिछाड़े भी। और बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, अविश्वास के साथ में यदि अपन साधना करेंगे या गुरु के ज्ञान को धारण करना चाहेंगे तो धारण होने वाला नहीं है, क्योंकि केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। ये ऐसी कुदरत कला है, ऐसी रीत है कि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के काम बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी अंतर अपन ने डाल दिया, थोड़ा सा भी अंतराय डाल दिया, थोड़ा सा भी अविश्वास कर लिया, ज्यादा अविश्वास की बात ही नहीं हो रही है। ज्यादा विश्वास होता तो आपके कदम इस सत्संग चर्चा में आते ही नहीं, परंतु दुविधा है, पता नहीं, ज्ञान बता रहे हैं सही होगा नहीं होगा, निज नाम जागृत होगा नहीं होगा, चलो आ गए हैं देखते हैं। देखने की चीज तो संसार की विषय वस्तु है ना। भोड़प में खाले सो खाले परख न लेवे कोई। जब श्रद्धा होगी, जब विश्वास होगा, तो फिर 100% विश्वास जिसको बोलते हैं अंधविश्वास, क्योंकि विश्वास तो हमेशा क्या होता है, अंधा ही होता है, उसमें तर्क वितर्क का कोई काम ही नहीं होता है। बुद्धि बीच में आ गई तो प्रेम साथ में रह सकता नहीं है। इसलिए सदगुरु के ज्ञान के प्रति थोड़ा सा भी अविश्वास कर लिया तो फिर सदगुरु के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सदगुरु के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमात्मा कभी भी अपने को जानने वाले, पहचानने वाले नहीं होंगे। और बिना पहचान के परमात्मा अपने घर में, आज अपने भी घर में कोई अनजान आ जाओ तो अपन क्या बोलते, बाहर से उससे बात करते, बोलो भाई क्या काम है, हाँ? या सोनी जी बुला लेते हो डायरेक्ट ही, आप आ जाओ बैठो बैठो अंदर बैठो, सोफे पे चाय लेके आती हूँ, ऐसा कभी बोला अनजान को? पहले हाँ मैंने इनको कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं कि कॉलोनी में रहते हैं क्या। ये आए मेरे पुत्तो पकड़ के साड़ी, मैं बना रही थी लड्डू, गूंद तल रही थी, पकड़ के साड़ी, बोला आपकी दादी आपकी फ्रेंड आई है। मैंने कहा कैसी फ्रेंड आई है, किचन में कोई घुसने वाला नहीं है, मेरे तो गूंद बन रहे हैं, कैसी फ्रेंड, बोल देखो तो सही, पकड़ के साड़ी ले आयो। मैं देखी, मैं बोली मेरी तो फ्रेंड है ही नहीं, वो तो काम करवा दे मेरे। तो बस, तो आपने इनको अपने घर में स्थान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आप पहचानते नहीं थे। सोनी जी ने इनको अपने घर में स्थान नहीं दिया क्योंकि पहचान नहीं हुई तब तक। इसी प्रकार से परमात्मा जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे, अपने निज घर में स्थान नहीं देंगे। तो परमात्मा से पहचान बनाना जरूरी है। वो पहचान किनके माध्यम से बन सकती है? सदगुरु के माध्यम से बन सकती है, क्योंकि सदगुरु की तो बहुत विशेष जान पहचान है। सदगुरु परमात्मा एक में एक ही हो गए। सदगुरु देव ने भले ही अपने शरीर की अवस्था को धारण कर रखा, परंतु उनकी अवस्था में और उनके आत्मगुणों में अब कोई अंतर नहीं रह गया। उन्होंने साधना करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके, फिर क्या कोई कर में। अब वो बूंद अलग होने वाली नहीं है, वो परमात्मा का ही रूप है। इसलिए परमात्मा के पास यदि जाना हो तो सदगुरु का सहारा ले लो, वो अपनी जान पहचान करवा देंगे और परमात्मा अपने को एंट्री दे देंगे। इसके बिना तो एंट्री मिलने वाली नहीं है। जुगसु अंतर नहीं कुछ तेरे। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के अपन ऑफिस भी जाते हैं, पता ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे तो क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। अंतर में विश्वास है इसलिए काम कर रहे हैं। अपने को पता नुकसान के लिए कौन काम करता है? कोई काम करता नहीं है। और धन से क्या होगा? उससे वस्तुओं की प्राप्ति होगी। वस्तुओं से क्या मिलेगा? मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो मूल में क्या उद्देश्य है? सुख प्राप्त करना है। अंतर में विश्वास है। और जिस दिन अंतर में यह विश्वास हो गया कि मुझे सदगुरु के ज्ञान और राम जी के नाम से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है, उस दिन अपना काम बन जाएगा। जहां सुख की मान्यता है वहीं अपनी महत्ता रहती है, वहीं अपनी महिमा रहती है। और जहां महिमा रहती है वहीं अपनी सुरता लगी रहती है, वहीं अपनी रुचि होती है। और वहीं जहां रुचि होती है वहीं अपनी सुरता चली जाती है। भले शरीर से अपन कहीं भी हो, जहां रुचि होगी, जहां महिमा होगी, जहां सुख की मान्यता होगी, वहां अपनी सुरता अपने आप ही चली जाती है।
किसी कन्या है, कन्या की सगाई हो गई, किसी भी लड़के के साथ में कन्या की सगाई हो गई। अब वो सगाई हो गई तो उसको क्या हो गई, उस लड़के की महिमा हो गई। अब तक तो जानते नहीं थे, तब तक उसका महिमा नहीं थी, तब तक उसका बहुमान भाव नहीं था, परंतु जिस दिन वो जान गए और जिस दिन मालूम पड़ गया किसी के द्वारा कि अब ये मेरे होने वाले पति है, तो उसी दिन से बहुमान भाव उसके हृदय में हो गया, उसकी महिमा हो गई। अभी 6 महीने शादी के बाकी है, रह कर रही है अपने माता पिता के घर में ही शरीर से, परंतु अब महिमा होने से रुचि किसमें हो गई, उस लड़के में हो गई। रुचि होने से अब उसकी सुरता, उसका ध्यान, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा की परिणति कहां जा रही है, उसी लड़के में 24 घंटे जा रही है। तो शरीर से भले ही वो उस घर में हो, इसी प्रकार से सद्गुरुदेव ऐसा अपने को ज्ञान बख्शिश करते हैं कि संसार में रहते हुए ये आत्मा की सुरता जो बाहर की तरफ भटक रही थी, अब वो कहां सद्गुरुदेव अपने घर के अंदर ले आते हैं। इस आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, वहां ले आते हैं, निज घर में ले आते हैं। फिर संसार के कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, उसका बहुमान भाव नहीं रहता है, उसकी महिमा नहीं रहती है। तो सद्गुरुदेव महिमा किसकी बता देते हैं, परमात्मा की। परमात्मा के द्वारा इस आत्मा की, तो सुरता भी आत्मा का आनंद लेने के लिए, परमात्मा का आनंद लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि आज उसको खजाने की चाबी मिल गई है। अब तक तो दरिद्र थी, जो बाहर से सबसे मांग रही थी, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो, परंतु सुख कहीं मिलता नहीं था। इसलिए समझ समझ प्राणियां जो मुख चाहिए, ऐसी भक्त गए रहिए वे, सद्गुरु धार शीश पर राम राम मुख लइए बे। तो किस प्रकार का, परंतु ये बात तो सही है, परंतु बिना विश्वास के काम बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी अविश्वास किया तो कैसी हालत हो जाएगी, पड़े दूध में लूण। दूध तो अपन ने चांडे साहब कितनी गाय, 25 गाय अपने आपके पास में, 25 गाय, सबका इकट्ठा कर लिया और बड़ा भगोने के अंदर सारा दूध डाल दिया। इतना परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, परंतु अविश्वास कैसा होता है, अंतराय कैसा होता है, थोड़ा सा एक चुटकी भर उस भगुने के अंदर नमक डाल दो, सारा दूध बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाए। इतना समय अपन ने सत्संग के लिए निकाला और उसके अंदर अविश्वास का रत्ती भर भी नमक डाल दिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ये सद्गुरुदेव समझा रहे, पड़े दूध में लूण, हाँ, और ढोल में परवाही लाइए। ढोल है, उसको बरसाती हवा लग गई तो फिर वो बजेगा तो सही, परंतु ऐसी आवाज आएगी जो किसी काम की नहीं, कर्णप्रिय रहने वाली नहीं। घड़ियाल की राय, जो घंटा होता है, घंटे के अंदर मामूली सी भी दरार पड़ गई तो किसी बोटी बोटी आवाज आएगी, किसी को पसंद आने वाली नहीं है। कृषि के पवन कोई बाजे, खेती करता है कोई किसान और उसके ये शीतलहर आ गई, ठंडी बरसाती हवा आ गई, ठंडी हवा आ गई तो सारी फसल उसकी खराब हो जाती है। पड़े दूध में लूण, पड़े दूध में लूण। तो वही हालत अपन करते हैं, कब सदगुरु के ज्ञान को अपन श्रवण भी करते हैं परंतु अविश्वास के साथ में, तो फिर वो जो काम बनना चाहिए वो बनता नहीं है। तो ऐसा यदि प्रेम है तब जाकर काम बनेगा, क्योंकि प्रेम बिना सुख राम के राम गामा गा। प्रेम के बिना राम जी की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एक ही बात है, क्योंकि वो मंजिल, वो कौन सी मंजिल, राम जी का देश, राम जी का घर, वो निजगर कभी भी बिना प्रेम के प्राप्त होने वाला नहीं है। अंतराय के साथ में परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार से आप संसार के किसी भी काम में अंतराय नहीं रखते हो, उसी प्रकार से आप सदगुरु के ज्ञान में भी अंतराय मत रखो। सदगुरु के ज्ञान में भी पूरे जोश और खरोश से आगे की तरफ बढ़ते रहो कि मुझे जल्दी से जल्दी परम पद की प्राप्ति करनी है। तो साहेब भी आपको पहचानने लगेंगे और अपने निज घर में स्थान दे देंगे। तो कैसा प्रेम होना चाहिए, थोड़ी सी अपन उसकी चर्चा करें। कैसा प्रेम होना चाहिए, पड़े दूध में लूण, ढोल में परवाही लागे, घड़ियाल की राय, कृष के पवन कोई बाजे, हंडिया में रूह होए, मटकी भरी पानी की।
उसमें बहुत बड़ा छेद की बात ही नहीं कर रहे, हंडिया में बारीक सा भी छेद हो गया तो पानी टिकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अविश्वास का छेद हो गया तो ज्ञान भी टिकने वाला नहीं। फिर क्या होगा, एक कान से सुना दूसरे कान से उस छेद की तरह निकल जाएगा जैसे पानी निकल गया। हंडिया में वो कंठ में पड़े खटाई, कंठ में खटाई पड़ गई तो फिर आवाज सुरीली कोई गायक गा सकता नहीं। इसलिए गायक क्या अपने गले का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो मुलेठी रूपी विश्वास अपने गट के भीतर होना चाहिए तो कंठ से फिर बहुत मधुर मधुर आवाज आएगी। इसलिए मुलेठी का पान गायक लोग सब करते हैं कि मीठी मीठी जीणी जीणी अच्छी अच्छी आवाज बनी है, कंठ में पड़े खटाई, धवन न बंदे ठीक हदक पर चोट ना आई। लुहार क्या करता है, राज बनाने के लिए लोहे को गर्म करता है। अब धवनी अच्छी नहीं बंदी है, उससे अग्नि ही अच्छी नहीं आ रही है, तो फिर लोहा गरम अजमेरा साहब होगा नहीं है। मेहनत तो झुकी झुक कर रहा है, चोट पे चोट, हथौड़े के हथौड़े लगाया जा रहा है, परंतु लोहा जब तक गर्म नहीं होगा तब तक मन वांछित राज नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से चोट तो अपन लगा रहे हैं, सत्संग चर्चा में भी जा रहे हैं, राम नाम का सुमरण भी कर रहे हैं, परंतु दवण अभी बंदी नहीं है। पूर्व कौन सी दवण, विश्वास की दवण अभी तक नहीं बंदी है, तो फिर ये लोहा गरम नहीं होगा और मनचाहा राज कौन सा, ये परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। यू मन फीको नेकी पड़िया न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम के राम गामा गाय। इस प्रकार से मन यदि फीका हुआ तो संसार का कोई काम भी हो सकता नहीं। किसी बच्चे को किसी एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है तो वो पढ़ाई भी इंटरेस्ट से नहीं करेगा, तो पास भी फिर वैसा होगा नहीं, नंबर भी वैसे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम देना था सो दे दिया, पढ़ाई करनी थी सो कर लिया, तो क्या उससे मेरिट की रैंक की उम्मीद करते हो? जो पूरे मन के साथ में पढ़ाई करता है उसके ही क्या आती है, रैंक आती है, और रैंक आती है उसको संसार वाले जानते हैं। तो अपने को भी रैंक किनके सामने लानी है, परमात्मा के सामने रैंक लानी है। तो परमात्मा जानेंगे कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है, सदगुरु जानेंगे कि मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। वो रैंक अपने को किसमें, संसार की रैंक तो अपन बहुत लेकर आ गए, परंतु इससे काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? कुल पदवी सूक्ष्म है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी ते लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। संसार की पदवियां मान सम्मान तो बहुत ले लिया, कौन सा आपके श्री डूंगरगढ़ हाँ सेवा समिति, तो उसके अध्यक्ष बनने में कितनी खुशी की यदि प्राप्ति हो रही है, तो फिर परमात्मा पद तो अभी कोसों दूर है। अभी बहुमान भाव का संसार की पदवियों का है अपने को, और जिस दिन परमात्मा का बहुमान भाव हो गया तो इस संसार के यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं। फिर कोई ऑफर भी करेगा आप हमारे समाज के संघ के अध्यक्ष बन जाओ, तो आप स्वीकार नहीं करोगे। चाणक्य साहब इस ज्ञान से जुड़ने से पहले हमेशा चुनाव प्रचार में जाते थे, अब तो बिल्कुल सगे रिश्तेदार, उनको भी चुनाव प्रचार के लिए मना कर दिया कि मैं वोट देने ठीक है मैं आ जाऊंगा, अब आपके साथ चुनाव प्रचार में घूमने वाला नहीं हूं, क्योंकि रुचि ही परिवर्तित हो गई। तो रुचि का परिवर्तन कौन कर सकते हैं? सदगुरु कर सकते हैं, बशर्ते पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करें। तो ऐसा अपने को विश्वास हो जैसा संसार से विश्वास है, ऐसा अपने को प्रेम हो जैसा संसार में प्रेम है। तो कैसा प्रेम होना चाहिए? चुंबक लो हित जान, चुंबक और लोहे का कितना हित होता है, कितना प्रेम होता है। हाँ, लोहा निर्जीव है, लोहे के पांव नहीं है, तो भी चुंबक का संग मिलते ही, थोड़ा सा दूरी मिलते ही कैसे खिंची और एकदम चुंबक के जाकर लोहा चिपक जाता है। इसी प्रकार से इस आत्मा को थोड़ी सी सत्संग चर्चा की भनक लग जाए, क्या सत्संग चर्चा हो रही है, तो दौड़कर घर के सारे काम छोड़कर उछलकर यदि आप चले जाते हो तो सही मार्ग पर हो, सही मार्ग पर हो। जैसे चुंबक लोहे के कनक सोगी संकी, सोने को कठोर है और सोगी डालते ही बिल्कुल पिघल जाता है। पैजल मिल हुए एक, पैजल मिल हुए एक, दूध है, दूध में पानी डाल दिया फिर एक में हो गया, फिर वो पानी रहने वाला नहीं, उसको क्या कहेंगे? दूध ही कहेंगे। इतना एक में हो जावे सदगुरु के ज्ञान के प्रति और राम जी के नाम के प्रति कि अपना अहंकार, अपना अस्तित्व ही भूल जावे कि मैं कुछ भी
नहीं हूं। जब तक अपना अलग अस्तित्व रखती है बूंद, तब तक वो सागर बन सकती नहीं, वो व्यष्टि से समष्टि बन सकती नहीं, संकीर्ण से विशाल बन सकती नहीं है। अपन तो क्या है, कुछ भी नहीं। परंतु जिस दिन अपन ने परमात्मा में अपने आप को समाहित कर दिया, उस परमात्मा का सकल पसारा है, फिर वो किसका हो गया? अपना ही हो गया। जो परमात्मा अनंत गुणों के खजाने हैं, वो खजाना किसका हो गया? अपना ही हो गया। एक बार राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सुबह सुबह दरबार खुलेगा, गेट खुलेंगे राज दरबार के, और जो वस्तु पर जो आकर हाथ लगा देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो रात भर सब लोग तैयारी करते रहे। मतलब तैयारी तो क्या करनी, सोए नहीं कि सुबह कब उठे और हम जावे, ताकि कोई हमारे से चूक नहीं हो जाए, कोई कीमती चीज पहले नहीं ले ले। तो जैसे ही गेट खुला, सब ये धक्का मुक्की और जाने लगे। कोई किसको हाथ लगा रहा, कोई किसको हाथ लगा रहा, कोई सोने को, कोई रत्नों को, कोई आभूषणों को हाथ लगा रहा है। एक छोटी बच्ची थी जिन्होंने संतों का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, वो तो कहीं न देखा इधर, कहीं न देखा उधर, बिल्कुल सामने जा सिंहासन पर राजा विराजमान थे, उन पर जाकर हाथ लगा दिया। राजा ही अपने हो गए, तो राजा की सारी संपत्ति भी अपनी हो गई। तो बहुमान भाव किसका था? राजा का था। तब जाकर वो अथाह संपत्ति की मालकिन बनी। इसी प्रकार से ये आत्मा का बहुमान भाव किससे हो? संसार से नहीं, परमात्मा से हो। तो आनंद गुणों का जो अपार खजाना अपने अंदर भीतर भरा हुआ है, उसकी ये मालकिन आत्मा बन जाएगी। उसी समय उसको आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। सारे दुख, सारे विषाद उसके समाप्त हो जाएंगे। तो पै जल मिल हुए एक अमल आसक्त दिल दिया। अमल खाने वाले को कितना तलब लगती है कि मुझे बस अमल का टाइम हो गया, अमल अभी तक मिली नहीं। जब तक अमल नहीं मिलती है, तब तक उसको चैन शांति नहीं मिलती है। क्या ऐसी तलब अपने को परमात्मा के प्रति है, सदगुरु के ज्ञान के प्रति है, कि तड़पने लगे तो जाकर अपना काम बनेगा? तो परमात्मा अपने को जानेंगे कि वास्तव में मेरा सच्चा भक्त तो ये है। बाकी जिसको टाइम मिल गया तो मेरी भक्ति कर ली, और टाइम नहीं मिला तो नहीं की। अमल खाने वाले को पूछो, कई बार भी गया है तो कहीं न कैसे वो तलाश लेगा। क्या तलाश लेगा? अमल तलाश ही लेगा, और बिल्कुल उसका पान कर ही लेगा। और अपने कोई बाहर जाना पड़ा तो सत्संग और भक्ति तो जरूर पहले नंबर पर अपन छोड़ते हैं उसको, कि अभी तो बाहर गए, अभी तो बाहर गए हुए, अभी 2-3 दिन तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब अमल का नशा अभी अपने पे चढ़ा नहीं। कौन सी? इस भक्ति की अमल का नशा जब तक नहीं चढ़ेगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। वासंग सुन हित राग। सांप को राग से कितना प्रेम होता है। जैसे ही आप बीन बजाओ और वो अपने बिल को छोड़कर तुरंत खींचा चला आता है। जैसे ही सदगुरु की अनबे की वाणी के वचन ये बीन बजने लगी, वैसे ही आप घरों को छोड़कर आ गए बिल्कुल टाइम पर, तो समझो कि आपका सच्चा प्रेम है। और नहीं तो कौन कब आ रहा, कोई नहीं आ रहा, सुविधा बैठ गई तो आ गए, नहीं तो आज छुट्टी। तो इसका मतलब तो आपको ऐसी राग से, कौन सी? इस अनबे की वाणी से प्रेम नहीं है। सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया है। गिरत दर्द पर जावे, अपने कहीं भी दर्द हो रहा है, छोटा सा दांत में दर्द हो रहा है, तो भी अपना ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द में जाएगा। घुटने में दर्द हो रहा है तो कहाँ जाएगा? बार बार ध्यान न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक स्वाभाविकता ही वहां जाएगा। इसी प्रकार से यदि प्रेम अपने को परमात्मा से है, सदगुरु के ज्ञान से है, तो अपनी सुरता कहाँ जाएगी? राम सदगुरु मन भावे, और कोई मन को भाएगा ही नहीं। विषय ऋतु मैरी जान सुख जावक बिसरावे। ऋतुवंती स्त्री होती है, वो अब संसार की दूसरी बातें सब भूल जाती है। उसको क्या लगती है? कामना जगती है। इसी प्रकार से कामना अपनी किसमें जगे? इस आत्म सौंदर्य की, परमात्मा को प्राप्त करने की, कि उसमें संसार की सारी सुध बुध भूल जावे। और अभी अपने को किसकी सुध बुध रहती है? सत्संग में है, परंतु देखो टाइम देखते अपन, कब अब बस 5 मिनट 10 मिनट का है, कब घर पे जावे, वो काम छोड़कर आए थे। सुध बुध कहाँ की है? संसार की है। कब जावर कम अपन काम निपटावे, तो फिर तो साहब पहचानने वाले नहीं, अभी बहुत देर है। तो विषय ऋतु मेरी जान सुख जावक बिसरावे। ऐसा चितवन चाहिए साहिब सु दिन रात। कोई घंटे आधे घंटे के लिए नहीं, जब सत्संग चर्चा में आ गए। ऐसा प्रेम कब होना चाहिए? 24 घंटे होना चाहिए। ऐसा चितवन चाहिए साहिब सु दिन रात। जब मान्य सुखराम के हरिजन सी हरि बात। कौन सी बात? अपने निज घर में इस आत्मा को स्थान
दे दो, इतना कोई प्रेमी होगा तो परमात्मा अपने घर में स्थान देंगे, बाकी तो स्थान देने वाले नहीं है। तो जग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, सबे प्रगट हुए जाने बे, ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, सायब तब ही पिछाणे बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे, जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मोख सिधाया बे। जुग के माही जुग जुग पर ले, जिन्होंने इसी प्रकार से संसार से ही प्रेम किया, संसार से ही हेत किया, वो तो जुगान जुग से प्रलय में आते रहे और आगे भी आते जाते रहेंगे। परंतु जिन्होंने ऐसे भक्ति करने वाले जनों से प्रेम किया और उनके ज्ञान को धारण कर लिया, केवली भगवंतों से प्रेम किया, उनके ज्ञान को धारण कर लिया, तीर्थंकरों से प्रेम किया और उनके ज्ञान को धारण कर लिया। जब तीर्थंकर थे 24, तो 9 करोड़ जन पहुंचिया 1 लाख। जब वो सदे थे 24 तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, तो वो जैसा ज्ञान बताते थे, उनको श्रवण करने वाले श्रद्धा विश्वास के साथ में श्रवण करते थे, तो उनके भीतर भी ऐसे केवल्य का बीज अंकुरित हो जाता था, जिसके माध्यम से 9 करोड़ जनों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। 9 करोड़ जन पहुंचिया 1 लाख, आगे अनंत ही पहुंचिया, अनंत ही पहुंचन हाथ। आज आगे भी जैसे आज अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, इसको श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ में धारण कर लिया, जो जो भी आत्मा धारण करेगी वो भी परम मोक्ष की वासी बनती जाएगी। जैसी साधना उन्होंने की केवली भगवंतों ने, वो साधना अपन करेंगे तो अपन भी उसी देश के वासी बनेंगे जिस देश में केवली भगवान जाकर विराजे हैं, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो, जीवातारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका में धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम